तो देखो भाई, सारे के सारे गैस लॉस कंप्लीट करने के बाद हमारा नंबर यहाँ पे किसका आता है, काइनेटिक एनर्जी एंड मॉलिक्यूलर स्पीड्स। ये एक टॉपिक हमें देखना है। देखो भाई, मॉलिक्यूलर स्पीड्स मतलब कि हम लोग पढ़ रहे हैं गैस वाला टॉपिक, गैस के बारे में सारी बातें कर रहे हैं हम लोग, गैस के लॉज हमने पढ़े, गैस के पैरामीटर्स हमने पढ़ लिए सारे के सारे, है ना। उसके बाद फिर गैस के जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी स्पीड के बारे में डिस्कशन करना है आपको। को सर स्पीड के बारे में डिस्कशन की जरूरत ही क्या है यहाँ पे, गैस का मॉलिक्यूल है वो ऐसे चल रहा होगा अपना किसी भी स्पीड से, हमें क्या मतलब है उससे, हमें मतलब रहता है भाई, ठीक है। तो पहले हम काइनेटिक एनर्जी की बात बाद में करेंगे, पहले मॉलिक्यूलर स्पीड की बात कर लेते हैं। चलो फटाफट से इसको कंप्लीट करते हैं टॉपिक को यहाँ पे जल्दी से। देखो, अलग अलग तरह की जो गैसेस मॉलिक्यूल की स्पीड होती है, मोशन होते हैं, उसको हमें पढ़ना होता है। और उसमें बेसिकली में तीन, सबसे पहले तीन देखेंगे स्टार्टिंग में, कौन से हैं यहाँ पे, ठीक है भाई। देखो, पहला क्या दे रखा है आपको, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी। एक्सप्लेन मैं ऑलरेडी कर चुका हूं कल, फिर से एक बार बता रहा हूं। देखो, रूट मीन स्क्वायर में क्या करना है आपको, आपने ना वेलोसिटी का पहले स्क्वायर किया। मान लो आपके पास कोई नंबर है, मान लो आपके पास नंबर है 2, 2 का स्क्वायर कर देंगे तो क्या आ जाएगा 4। फिर इस 4 का हम लोग जब अंडर रूट कर देंगे तो फिर से क्या बन जाएगा अपना 2। तो ये साइकिल ऐसे चलती रहेगी। तो आप कहोगे सर इससे करने से कुछ फर्क नहीं पड़ा, पर हमने क्या करा, इस स्क्वायर और रूट के बीच में ना हमने यहाँ पे मीन वर्ड डाल दिया, मीन। ठीक है भाई, तो मीन डालने से क्या हुआ, हमने पहले स्क्वायर करा, फिर रूट करने से पहले हमने मीन और कर दिया। तो यहां से क्या हुआ, पूरी वेलोसिटी एक तरह से डिस्ट्रीब्यूट टाइप होगी, ओवरऑल हमें पता लगी गैस की ओवरऑल वेलोसिटी क्या निकल के आ रही है, मतलब एवरेज सा निकल गया, एक तरह से यूनिक टाइप का एवरेज है ये। वैसे एवरेज देखा जाए तो नंबर 2 के अंदर, यहाँ पे आप ध्यान से देखो, एवरेज वेलोसिटी भी दे रखी है नंबर 2 में, एवरेज वेलोसिटी। तो ये एवरेज वेलोसिटी तो सिंपली एवरेज है, इसके अंदर कुछ नहीं करा हुआ। इसका सिंबल भी देखो क्या दे रखा है, छोटा वी। हमेशा वेलोसिटी के लिए हम छोटा वी इस्तेमाल करेंगे। देखो मैंने हर जगह ये डिजाइन से बना रखा है थोड़ा सा, तो आप भी इसको कंसिडर करना। छोटे वी के साथ मैंने ए भी लिख दिया, या फिर मैंने वी के ऊपर बार लगा दी, तो ये सिंपली अपनी एवरेज वेलोसिटी है। सारी वेलोसिटियों को जोड़ दो, जितनी वेलोसिटियां जोड़ी उस नंबर से डिवाइड कर दो, आपका एवरेज निकल के आ जाएगा। और ऐसा करना बहुत ही ज्यादा इंपॉसिबल सा होता है हमारे लिए, मतलब अब कितने सारे पार्टिकल्स है, पता ही नहीं होता कितने पार्टिकल्स है, उनकी वेलोसिटी को जोड़ेंगे कैसे। और चलो जोड़ भी लेंगे, वेलोसिटी पता कैसे लगेगी हर एक पार्टिकल की, तो इसका जुगाड़ क्या है, यहाँ पे सिंपली हमने ये वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल करा। देखो, इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल हमने करा, अंडर रूट आर टी और एमडब्ल्यू के साथ हमने 8 बटे में पाई लिख दिया, यहाँ पे सब कुछ अंडर रूट के अंदर है। उसकी डेरिवेशन होती है थर्मोडायनेमिक्स के अंदर, तो उसके अंदर हमें नहीं जाना, फिजिक्स का टॉपिक है, केमिस्ट्री में रहते हैं हम लोग। और यहाँ पे क्या हो जाएगा सिंपली इसके अंदर 8 आर टी बाई में पाई एमडब्ल्यू, फिर आर टी बाई में एमडब्ल्यू के साथ 8 बाई पाई मल्टीप्लाई कर दो अंदर, ये चीज बन जाएगी। ठीक है, तो ये तो होगी सिंपली हमारी एवरेज वेलोसिटी, इसके अंदर और कुछ भी सीन नहीं है। अब हम जो पढ़ रहे हैं यहाँ पे वो क्या है, अपनी आरएमएस वेलोसिटी। आरएमएस का मतलब स्क्वायर करा, फिर मीन निकाल के फिर हमने रूट करा, तो यहाँ पे एक तरह से एक बढ़िया वाला एवरेज निकल के आ गया। और देखो, ये सारी वेलोसिटी स्क्वायर में लिखी हुई है हमने, फिर इनका हमने एवरेज कर दिया, और फिर पूरे का हमने रूट कर दिया। और इसको भी निकालना, क्योंकि आपको पता है बहुत ज्यादा मुश्किल रहेगा, तो अपने पास जुगाड़ है, हम लोग क्या करेंगे, इस वाले फॉर्मूले का इस्तेमाल कर देंगे डेरिवेशन से। ठीक है, और इस वाले फॉर्मूले के अंदर यहाँ पे क्या पता लगता है अपने को, कि जो ये आरएमएस वेलोसिटी है, ये जो है टेम्परेचर पे बहुत ज्यादा डिपेंड करेगी, क्योंकि आर एक कांस्टेंट होगा और गैस का मॉलिक्यूलर वेट भी कांस्टेंट होगा, तो किस पे डिपेंड कर रही है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अंडर रूट टी, यानी कि टेम्परेचर को बढ़ाओगे तो स्पीड बढ़ेगी, टेम्परेचर घटाओगे तो स्पीड घटेगी। ये यहाँ से बात निकल के अपने पास आती है। ठीक है, अच्छा जी। और इसके साथ साथ हम लोग क्या करने वाले हैं, टेम्परेचर को हमें केल्विन में लेना ही लेना होता है, कोई भी इसमें दो राय नहीं है। और आर की वैल्यू को हम यहाँ पे ले रहे हैं 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन। अब यहाँ पे केल्विन ले रहे हैं तो केल्विन से केल्विन कट जाएगा, और मॉलिक्यूलर वेट है, हमें उसको एसआई यूनिट में लेना पड़ेगा। आपको एक मैं ट्रिक बताता हूँ, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स ने क्लास मिस कर दी है, तो उनको लगना चाहिए कि हाँ, मिस नहीं करनी चाहिए उनको। देखो, नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, गिवन मास, एक तरह से कह सकते हैं, है ना, बटे में मोलर मास, ये होता है, आपको पता है इसके बारे में। तो मोलर मास की यूनिट हम ऐसे लिखते हैं, इस मोलर मास को ना यहाँ क्या करो, इसको मोलिकुलर वेट के कह रहे हैं हम लोग, मोलर मास को क्या करो यहाँ पे ऊपर ले जाओ, और नंबर मोल्स को नीचे ले, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया। तो मोलर मास की यूनिट कैसे निकली, गिवन मास, गिवन मास की यूनिट क्या होती है, ग्राम, और मोल की यूनिट होती है मोल। तो एक तरह से ये निकल के आ गया ना, ग्राम पर मोल, ये निकल के आ गया। तो हम मोलिकुलर मोलर मास की यूनिट जो ग्राम पर मोल के अंदर लेते हैं, वो इस वाले फॉर्मूले से निकल के आती है। लेकिन हम लोग क्या करेंगे, जब इसको ऐसा यूनिट में लेंगे तो इस ग्राम की जगह हम किलोग्राम पुट करेंगे, और मोलिकुलर वेट को आपको लेना है किलोग्राम पर मोल के अंदर। ठीक है भाई, तो ये चीज जो है, इसको एक्सप्लेन करने के लिए एक मैंने छोटा सा क्वेश्चन यहाँ पे डाला हुआ है, इसको सॉल्व करके देखते हैं जरा, ये क्वेश्चन कैसे यहाँ पे अपना काम करेगा। जो फॉर्मूला वगैरह यहाँ पे है, और यहाँ पे छोटा सा एक व्हाइट बोर्ड अपना ओपन कर लेते हैं। तो देखो भाई, यहाँ पे एक सेकेंड,
चलो ये अपना पे व्हाइट बोर्ड ओपन हो गया, इसके अंदर सॉल्व करते हैं जरा हम लोग। और यहाँ पे कैसे देखो, फाइंड द आरएमएस स्पीड, यानी कि हमें क्या निकालनी है, वी आरएमएस ऑफ H2 मॉलिक्यूल्स एट 127 डिग्री सेल्सियस। तो टेम्परेचर हमने कितना दिया हुआ, 127 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर को केल्विन में कन्वर्ट कर लेंगे तो 127 प्लस में 273 करेंगे, 10 हो गया, 10 हो गया और ये 4 हो गया, 400 केल्विन टेम्परेचर अपने को दिया हुआ है। ठीक है, आर की वैल्यू कितनी लेते हैं हम लोग, 8.314 जूल पर मोल पर केल्विन लेते हैं, टेम्परेचर केल्विन में दे रखा है। अब आती है बात मॉलिक्यूलर वेट, क्योंकि हम लोग क्या निकाल रहे हैं, वीआरएमएस, और वीआरएमएस का फॉर्मूला क्या होता है, VRMS इक्वल टू अंडर रूट 3RT बाय में MW। तो ये लिखा हुआ है यहाँ पे 3RT बाय MW, इसको मैंने उठा के पुट कर दिया। तो चलो वैल्यूज पुट करते हैं। अंडर रूट की जगह हम लगाएंगे बड़ा सा अंडर रूट, 3 की जगह 3, R की जगह 8.314 लगाएंगे, टेम्परेचर की 400 लिख देंगे। अब सवाल आता है मॉलिक्यूलर वेट क्या लिखे, देखो मॉलिक्यूलर वेट कैसे लिखेंगे, H2 है, H2 का जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो होता है 2 ग्राम पर मोल, और हमें किस में लेना है, किलोग्राम के अंदर। तो 2 ग्राम का मतलब क्या होगा, 2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम हो गया 2 ग्राम का मतलब। तो मैं इसी को लिखता हूँ यहाँ पे 2 इंटू 10⁻³ किलोग्राम पर मोल, ये लिख दिया। चलो जी अब यहाँ पे इसको उड़ा देते हैं 8.314 को, तो कितना आ जाएगा यहाँ पे 1000 आ जाएगा अपना, और 10⁻³ है तो इसको हटा के यहाँ पे ऊपर लिख देते हैं 1000। ठीक है, और 1 2 3, हाँ तो 1000 से 1000 यहाँ पे कट गया, और 2 से यहाँ पे कितना कट गया, 200 आ गया। तो लगभग लगभग इसके अंदर रूट के अंदर कितना आ गया यहाँ पे, हाँ जी कितना आ गया आपका, लगभग आ गया 2233.4 समथिंग, इस तरह करके आ गया। तो देखो यहाँ पे हमने मॉलिक्यूलर वेट को जो है किसमें रखा था, ये। तो इस तरह करके क्वेश्चन सॉल्व हमने यहाँ पे फटाफट से कर लिया, और सॉल्व करना ही पड़ता है अगर एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। तो ऐसा था भैया, तो ये क्वेश्चन बड़ा आसान था, बस वैल्यूज पुट करके सॉल्व करना था। और जो है मॉलिक्यूलर वेट को रखना किसमें होता है, केजी पर मोल के अंदर, तो वो मैंने आपको रख के दिखाया। आगे बढ़ते हैं, इसके अंदर एवरेज वेलोसिटी में डिस्कस कर लिया ऑलरेडी। मोस्ट वेरिएबल स्पीड आपको मैं कल बता चुका हूँ। क्या होगा भाई, बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, मान लो ये इस तरह से ग्राफ अगर मैं बनाऊं, तो यहाँ पे मैं लिख दूं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और यहाँ पे नहीं कम करते हैं, यहाँ पे स्पीड लिख देते हैं हम लोग, यहाँ पे लिख देते हैं एक्स एक्सिस में स्पीड्स, और यहाँ पे लिख देते हैं नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पोजेसिंग दो स्पीड्स। तो ये ग्राफ मान लो कुछ इस तरह का बन के आ गया। ठीक है, अच्छा इसमें हम कुछ वैल्यूज पुट कर देते हैं, जैसे मान लो पे वैल्यू 2, यहाँ पे वैल्यू 4, यहाँ पे वैल्यू आपकी इस पूरे रीजन के अंदर आपकी वैल्यू लगभग मान लो 10 के आसपास। यहाँ पे वैल्यू हो गई आपकी 14, यहाँ पे वैल्यू होगी 16। तो यहाँ पे देखो क्या दिख रहा है कि जो 2 वाली स्पीड के मॉलिक्यूल्स है ना वो कम ही है। यहाँ पे मान लो 100 है, यहाँ पे आप मान लो 200 है, यहाँ पे आप मान लो कितने 500 है, फिर यहाँ पे फिर से 200 हो गए, फिर से यहाँ पे 100 हो गए। तो यहाँ से क्या दिख रहा है अपने को, ध्यान से देखना आप लोग भाई, कि जो 2 की स्पीड रखने वाले मॉलिक्यूल है वो कम ही है, 4 की स्पीड वाले थोड़े ज्यादा है पर कम है। सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल कौन से हैं जो 10 की स्पीड रखते हैं, ये 500 मॉलिक्यूल है। तो मोस्ट प्रोबेबल स्पीड यहाँ पे क्या हो जाएगी 10, क्योंकि इन मॉलिक्यूल्स मतलब बहुत ही ज्यादा मॉलिक्यूल ऐसे हैं जिनकी स्पीड 10 की है। आपको मैंने पंजाबी कॉलोनी वाला एग्जांपल दिया होगा, बच्चे भी अलग अलग जगह से आते हैं, लेकिन पंजाबी कॉलोनी से काफी ज्यादा बच्चे आ रहे थे। तो मोस्ट प्रोबेबल जगह कौन सी होगी, पंजाबी कॉलोनी। अगर इसी बच्चे से हम पूछेंगे भी आप कहाँ से आए हो, तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि बच्चे पंजाबी कॉलोनी का नाम ज्यादा लेंगे कि सर हम पंजाबी कॉलोनी से ही आए हुए हैं, तो क्योंकि वही पंजाबी कॉलोनी के आसपास के बच्चे यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे क्या है, मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी के अंदर क्या होता है बेसिकली कि मैक्सिमम फ्रैक्शन ऑफ टोटल नंबर ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हैविंग सर्टेन वेलोसिटी कॉल्ड मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो ज्यादातर मॉलिक्यूल्स के पास जो वेलोसिटी होती है वो मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी होगी, मतलब बहुत सारे मॉलिक्यूल्स हैं, और उन मॉलिक्यूल्स में सबसे ज्यादा मॉलिक्यूल ऐसे होंगे जिनके पास ये वेलोसिटी मिलेगी, और ये वेलोसिटी होती है मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी। तो इसका भी यहाँ पे कहानी को हमने खत्म कर दिया। बताओ आया सबको समझ में? कुछ ग्राफ वगैरह इसके रिलेटेड हैं, ग्राफ हम देख लेंगे बाद में। अभी के लिए मैं बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ इस चीज को पढ़ाने के लिए दोबारा से, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस।